नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर जॉब से रिलेटेड चीज़ें बता दीजिए मैम। अब आपने सब चीज़ बता दी, स्ट्रेटेजीज बता दी, वैकेंसी इतनी है, कट ऑफ इतनी जाएगी, हर चीज़ बता दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर जॉब लग जाएगी तो क्या हाल होने वाला है हमारा, है ना? क्योंकि तैयारी तो 1-2 साल में पूरी हो जाएगी, पर जो जॉब है तो पूरी चलने वाली है आगे तक, उसमें कैसे करने वाले हैं हम। चलिए आज इसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर डिटेल में चीज़ें समझाऊंगी और जो भी डाटा मैं बताऊंगी ये बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि मैंने उन स्टूडेंट से बात की है। अब तो वो स्टूडेंट नहीं रहे, बिकॉज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, 1 साल उनको बीत चुका है जॉब करते करते। तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल क्या है, काम आपको क्या करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट हैंड इतने अच्छे से नहीं आती है तो क्या शॉर्ट हैंड का काम हमको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। वर्कलोड, कितना वर्कलोड होगा, क्या ज़िंदगी जी भी पाएंगे, अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, या वर्कलोड के चलते ही सारे दिन ऐसे बीत जाएगा। होम स्टेट, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि होम स्टेट क्या मिलने वाला है, अगर हमको होम स्टेट मिल पाएगा कि नहीं, या फिर कहीं दूर दूर भेज देंगे, माँ बाप से दूर, कहाँ कैसे रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कंपटीशन कितना है आपका एसएससी के इसके अंदर, और एंड में जाते आते सैलरी के बारे में बात करेंगे। मसाला मिर्च लगाए बिना हम बात करेंगे सी और ग्रेड डी दोनों की सैलरी। ये सैलरी मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 1-2 से नहीं पूछा है, आपको ऐसा लगे 1-2 है मैम, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, कितनों ने क्या क्या सैलरी बोली, उन्हीं के हिसाब से आपको ये चीज़ एंड में बताई जाएगी। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सारी चीज़ों को एक करके समझते हैं। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये प्रॉब्लम तो हमेशा ही फेस करने को मिली होगी कि आपको बेस्ट पीवाईक्यू और बेस्ट मॉक टेस्ट कभी मिल ही नहीं पाते हैं, और अगर मिल भी जाते हैं तो उसके अंदर आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। इस प्रॉब्लम का आंसर मैं आपको बताती हूँ। टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है एंड ऑफ सीजन सेल। इसके अंदर आपको सबसे कम प्राइस देखने को मिलेगा। कम प्राइस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो जो पास प्रो होता है वो 699 रुपीज़ का मिलता है। ये ईयरली की बात कर रही हूँ मैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये 615 रुपये तक का आपको देखने को मिल जाएगा। बट अब जो ये वाली सेल मैं आपके बारे में बता रही हूँ, जो कि आपकी 29 से लेके 31 मार्च तक चलने वाली है, इसी बीच के अंदर इसको अवेल कर लेना। इसमें जो आपको प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 351 रुपीज़ में मिल जाएगा। इससे कम प्राइस आपको कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला है पास प्रो में। तो इस चांस को बिल्कुल भी गंवाने की मत सोचना कि नेक्स्ट वीडियो में हम लाएगी उसमें और कम प्राइस हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होने वाला है, यही आपका सबसे लोएस्ट प्राइस है। 351 रुपीज़ में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन डील होगी। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि टेक्स्ट बुक नहीं होगा तब भी आप काम चला लेंगे, कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, देखो कब तक ये चीज़ करोगे। अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लोगे, आपके लिए 350 रुपये आप खर्च कर रहे हो पूरे साल भर का, महीने का थोड़ी ना बता रही हूँ, महीने का तो है ही नहीं, ये पूरे साल भर का है। तो सोचो आपको मंथली कितना पड़ रहा है, ये बहुत ही कम। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए, कहीं भी। अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्स्ट बुक के ऊपर ऑलरेडी 80,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सारे के सारे एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक का नाम आपने अलग अलग जगह पे सुना ही होगा, बट ये सेल के चलते ही मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ। इसका जो आपको लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके रख ले। और 29 जैसे ही 29 मार्च शुरू हो जाएगी, आप इसको अवेल कर सकते हैं और आपको सबसे लोएस्ट प्राइस में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक के बिना करोगे तो देखो कंपटीशन में अपने आप पीछे रह जाओगे। बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलती हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, और सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट भी डिज़ाइन करते हैं जो कि इनके एग्जाम लेवल के हिसाब से ही होता है। आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल को समझते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप स्टेनोग्राफर के मतलब स्टेनोग्राफी सीख के ही आप इसमें जाते हैं, बट आपका वहाँ पे काम कुछ भी नहीं होता है शॉर्ट हैंड का, बहुत 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 रेयर काम होता है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा है कि आपने स्किल तो क्वालिफाई कर लिया है बट आपको बहुत अच्छी नहीं आती है, तो देखो इससे ज़्यादा कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर आप कोई कोर्ट स्टेनो की तैयारी करते हैं उसके अंदर बहुत मैटर करती है, वहाँ बहुत मैटर करता है, यहाँ पे इतना कुछ भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, और एक चीज़, यहाँ पे आपको असिस्टेंट की तरह रहना होगा। आपको एक सीनियर होगा, ऑफिसर होगा, सीनियर ऑफिसर होंगे, उनको आपको असिस्ट करना होगा, उनसे रिलेटेड सभी काम आपको, उनका पर्सनल काम तो नहीं बट जो भी आपके ऑफिशियल काम है वो सभी आपको करना होगा। एज अ असिस्टेंट आप काम करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी अपने मन में मत सोचना कि आपको बहुत पावर मिल जाएगी, आपको ये हो जाएगा ये हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता है। आप असिस्टेंट की तरह रहने वाले हैं।
ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी आपको, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी। पता चले इतनी मेहनत से तैयारी कर ली और जब चीजें सुन रहे हो तो पता चल रहा है ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, बात कर लेते हैं। असिस्टिंग योर सीनियर्स, तो जो भी आपके सीनियर होंगे तो उनसे रिलेटेड जो भी काम वो देंगे, छोटा मोटा काम जो मिलेगा बेसिकली वो सब आपको काम करना होगा। मीटिंग्स अरेंज करनी होंगी। ठीक है, आपके सीनियर की मीटिंग्स अरेंज करनी होंगी। आपका कोई काम नहीं है, आप सीनियर से रिलेटेड सारे काम करने वाले हैं। उसके आगे उनका शेड्यूल प्रिपेयर करना होगा। सर आप इतने बजे ये काम कर लेना, सर इसके बाद ये है, सर इसके बाद ये काम है, सर इसके बाद ये काम है। बेसिकली ऐसे आपने मूवीज वगैरह में सब चीज़ देखी है, एज असिस्टेंट कैसे काम किया जाता है, बिल्कुल वही काम यहाँ पे करने हैं। फोन कॉल अटेंड करना। अब भाई कोई आपसे मीटिंग की बात कर रहा है तो कॉल पे करेगा, तो सर से रिलेटेड, आपके सीनियर से रिलेटेड जो भी कॉल वगैरह अटेंड करने होंगे। और कभी कभी डिक्टेशन मिल जाती है, और अगर आप जानना चाहते हो कि कभी कभी भी कितनी मिल जाएगी तो हाफ पेज। ठीक है, मतलब कि ये मान लो कि 100 वर्ड्स का लिखने को मिलेगा आपको कुछ, कभी कभी मतलब बहुत ही कम। ये है जी आपकी ग्राउंड रियलिटी। कहने को तो ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, बट यहाँ शॉर्ट हैंड का कोई काम ही नहीं है। सारा का सारा काम आपका एज अ असिस्टेंट होने वाला है। अब मैं तुम्हें कुछ डार्क रियलिटी भी बता दूं। वैसे तुम्हें थोड़े बहुत तो पता होगा एज अ असिस्टेंट कैसे काम किया जाता है। यहाँ पे सीनियर के मूड के हिसाब से आपको होगा, आपको डांट भी सुनने को मिलेगी, पूरा दिन भर मूड भी खराब हो सकता है। डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट ये भी जान लो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप तो एसएससी के थ्रू जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जी ऐसा होता है। ये सभी बातें उन्हीं ने बोली हैं मुझे जो ऑलरेडी वर्किंग है 1-2 साल से, उससे ज़्यादा से। तो मैं आपको वर्कलोड भी अच्छे से समझा पाऊंगी कि इनिशियल डे में वर्कलोड कैसा होता है, आगे टाइम पे वर्कलोड कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप झेल सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप हर दिन डेली बेसिस पे कर सकते हो, तो यही है भाई आपकी जॉब प्रोफाइल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्कलोड को। वर्कलोड का क्या हाल है भाई, जिंदगी जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, कैसा हाल रहेगा। वर्कलोड अगर मैं आपको समझा दूं, इनिशियल डे में बहुत 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 काम देखने को मिलेगा। कभी कभी तो छुट्टी वाले दिन भी जाने को मिलेगा आपको। ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इनिशियल टाइम जो होगा ना आपका, शुरू के जो 5-6 महीने बीतेंगे, बहुत काम होगा। पहली बात तो आपको ट्रेन करेंगे, आपको सर के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, चीज़ें अलग तरीके से होंगी। अगर आप थोड़ा अच्छे से रिलेशन बना पाते हैं कम्युनिकेशन स्किल से, जो भी तरीके से आप इतने ज़्यादा प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रह पाते हैं तो अच्छा होगा, वरना काफ़ी लोड वाला काम ये है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं होगा, मैं तो जाके बैठ जाऊंगा, ये होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, आपको अगर कोई इतनी सैलरी दे रहा है तो आपको करना पड़ेगा। आगे जाते जाते जब आगे आपका टाइम बढ़ जाएगा तो आपको काम थोड़ा कम कम देखने को मिलेगा, पर शुरुआती टाइम पे पता क्या होता है, अभी कोई जैसे इस डिपार्टमेंट में कोई नया नहीं आया है, कुछ टाइम से नहीं है, तो जो पेंडिंग सारी फाइल्स होती है ना वो सीधा उठा के ऐसे रख दी जाती है। ये एक ही स्टूडेंट ने शेयर किया एक्सपीरियंस कि जैसे ही बता रही थी वो कि मैं जैसे ही वहीं पे पहुंची, मेरे को जब 2-3 दिन हो गए, उन्होंने इतनी बड़ी फाइल के ऐसे ऐसे बना के और ऐसे पकड़ा दिया कि अब इसका काम आपको करना होगा। तो ऐसे करके आपका शुरू में जो काम होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। अगर सच्चाई सुन के आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो वो आपको तय करना है। क्लियर है? चलो, तो वर्कलोड शुरुआती दिनों में ज़्यादा रहेगा, बाकी टाइम आपको देखने को बहुत, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आगे जाके कम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बट ये कह सकते हो कि हाँ ठीक ठीक रहेगा, पर शुरुआती दिनों में तो बहुत होगा, आपको एडजस्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं, होम स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर कट आंसर सुनना चाहते हो? ऐसा हो सकता है कि देखो बहुत ज़्यादा तुम्हारी अच्छे मार्क्स आ गए हैं, बिल्कुल टॉप पे आ चुके हो, एक पल के लिए आप चांस ले सकते हो, वरना एसएससी के अंदर, वैसे आप किसी भी पोस्ट ले लो, एसएससी के अंदर आपको होम स्टेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत 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 मुश्किल है। अगर दूसरी तरफ अगर आप कोर्ट स्टेनो की तैयारी कर रहे होते, अगर आप कोर्ट स्टेनो की तैयारी कर रहे होते ना,
तो कोर्ट स्टेनो के अंदर आपको जो होम पोस्टिंग मिल जाती है बड़े आराम से मिल जाती है, बट एसएससी स्टेनो के अंदर होम पोस्टिंग नहीं मिलती है। तो ये मान लो कि यहाँ से बहुत दूर पहुँचने वाले हो, किसी और जगह पे अलग अपने माँ बाप से दूर ये ज़िंदगी आप जीने वाले हो, और ये होगा, ठीक है, ये होगा। ये अभी से तय कर लो, अपने मन में अभी से रख लो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो बिल्कुल आप ही के लिए है, पर ये तय करके रखो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, पर एक है जो दिल्ली की रहने वाली थी, अब जम्मू कश्मीर में है, और लाइफ देखो है तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है, बहुत नया एक्सपीरियंस होता है। क्या कहूँ, एक पड़ाव से अब दूसरे पड़ाव में चल जाता है अपनी ज़िंदगी के। पहले स्टूडेंट की तरह थे, अब एक मैच्योर पर्सन की तरह हर चीज़ डील कर रहे होते हैं, हर चीज़ को देख रहे होते हैं। तो मैं आपको इस हिसाब से बता रही हूँ, बहुत कोशिश की उन्होंने भी होम स्टेट के लिए, बट ठीक है। कंपटीशन देखो एसएससी का हाल तो मैं आपको बता दूं, शुरू में 2017 से पहले अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, 2017 से पहले इसके अंदर कंपटीशन की जो मात्रा थी वो कम थी। 2017 से पहले कंपटीशन की मात्रा कम थी, बट उसके बाद देखो कब तक आप एक पोस्ट को छुपा के रख लोगे। आप कहोगे मैम सारे यूट्यूब में जो एजुकेटर्स उन्होंने बोल के कंपटीशन बढ़ा दे, कब तक छुपा लोगे, कभी ना कभी तो आना ही था उसने बाहर। कंपटीशन पे अगर आपको लेवल बताऊं, ये अभी तक चल रहा है, इतने में मिलेगी नौकरी जनरल कैटेगरी वालों को, ठीक है, इतना तक। ये ग्रेड आप मान लीजिए ग्रेड सी के लिए है, ग्रेड डी के लिए थोड़ी इससे कम जाती है, 40 की लाइन में चल जाती है। बट देखते हैं कि अभी 2024 का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर क्या हाल होने वाला है, वरना इतना आप सोच के चलना कि इसके अंदर आपको कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा। मतलब सिर्फ शॉर्ट हैंड ही नहीं, आपको पढ़ाई भी अच्छे से करनी होगी, ठीक है। चलिए, सैलरी जिसका आप कब से वेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सभी को यही सुननी होती है कि एग्जैक्ट सैलरी बता दीजिए। हम अगर जॉब लेते हैं तो पहले महीने में हमारे हाथ में कितनी सैलरी आने वाली है, इन हैंड सैलरी का कुछ हिसाब बता दीजिए। चलो दोनों का बताती हूँ तुम्हें कितनी मिलने वाली है सैलरी। ग्रेड सी की पोस्ट बड़ी होती है, यहाँ आपको सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और कट ऑफ तो मैंने आपको बता दी, इतने लेके आओगे तब जाके होगा। इसके अंदर जो आपके, अगर मैं वो बताऊँ सैलरी कितनी बनती है, तो आपकी 60 से 65,000 तक आपको सैलरी मिलती है उस हिसाब से। और ग्रेड डी का बताऊं तो 45 से लेके 50,000 तक की आपको सैलरी देखने को मिलती है। कोई मिर्च मसाला नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ये बता रही हूँ, इतनी आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ के हिसाब से प्रिपेयर रहें। ये सारी ही चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मैंने आपको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है, बट यहाँ जो चीज़ आपके लिए सही है और आपको पता होना चाहिए, उतनी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट जो था वो पसंद आया होगा कि स्टूडेंट से पहले बात की जाए, जो नए अभी जिन्होंने सेलेक्ट हुआ है उनसे बात की जाए, जो 2-3 साल से है उनसे की जाए, और हम उसका समअप बना के कुछ ऐसा प्रस्तुत करें। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, असिस्टेंट की तरह रहने वाला। वर्कलोड शुरुआत में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलो, होम स्टेट नहीं मिलने वाली उम्मीद ज़्यादा मत करना, ठीक है। आप कहिए मैम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तब मिल सकता है, तो वहाँ कर सकते हो, मैं मेजॉरिटी का सोच के बता पाऊंगी ना। तो आपको होम स्टेट बहुत मिन्नतों से भी नहीं मिल पाता है, और ट्रांसफ़र भी बहुत मुश्किलों से होता है, ठीक है। होम स्टेट तो ठीक है, बट अगर आप सोचो कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, ट्रांसफ़र करवा लूँगा 3-4 साल में, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं आपको। कंपटीशन मैंने आपको बता दिया, ग्रेड सी के लिए 155 तक का स्कोर करना पड़ेगा, और ग्रेड डी के लिए 145 प्लस करना पड़ेगा स्कोर। और सैलरी आपका यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपको दिख रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है वो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं उसका भी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। हमने एक चैनल में बनाया है, व्हाट्सअप चैनल। ऑलरेडी हमारे पास टेलीग्राम चैनल था, अब हमने व्हाट्सअप चैनल भी बना लिया है। उसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो व्हाट्सअप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं जीएस के लिए, या फिर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप कशिश भट्ट अकेडमी के ऊपर आ सकते हैं। वहाँ जाके आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। वो उसका भी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिन कमेंट देखेंगे, उसमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।